हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बुधवार को पलवल स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के दादा स्वर्गीय जयपाल गौतम की स्मृति में आयोजित रस्म पगड़ी प्रेरणा सभा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर स्वर्गीय जयपाल गौतम की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय जयपाल गौतम का जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है, जिनके दर्शाए मार्ग पर चलने का प्रण लेते हुए उनके परिजनों को संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री सैनी ने कहा कि वे लंबे समय से जयपाल गौतम के परिवार से जुड़े हुए हैं और उन्हें हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। वे परिवार के वटवृक्ष थे, एक सम्मानित सामाजिक व्यक्ति थे, जिन्हें क्षेत्र में उनके सौम्य स्वभाव, जनसेवा की भावना और समाज के प्रति निरंतर योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि जयपाल गौतम का लंबा जीवन रहा है और उन्होंने 105 वर्ष की आयु प्राप्त की है, जो हम सबके लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय जयपाल गौतम हमारे लिए अमूल्य पूंजी थे। आज वो लाइब्रेरी हमारे बीच नहीं रही। स्वर्गीय जयपाल गौतम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्य, सेवा और सरलता को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे लोग ही परिवार और क्षेत्र की पहचान बनते हैं। स्वर्गीय जयपाल गौतम ने अपने कर्मों और संस्कारों से न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे समाज को बांधने का काम किया। उनकी सोच और जीवन मूल्य समाज के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि गौरव गौतम जैसे युवा नेता आज जिस समर्पण और ऊर्जा के साथ प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं, उसमें उनके परिवार, विशेषकर उनके दादा के संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके त्याग, तपस्या और आशीर्वाद से ही गौरव गौतम इस रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ईश्वर से जयपाल गौतम को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने अपने दादा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा था कि स्वर्गीय जयपाल गौतम उनके परिवार की प्रेरणा थे। उन्होंने न केवल परिवार को संस्कार दिए, बल्कि समाज में सेवा और सौहार्द की भावना को जीवित रखा। उन्होंने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, जनप्रतिनिधियों और प्रदेश भर से मिले संवेदना संदेशों के प्रति हृदय की गहराई से सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पुनिया, वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल जैन, जबलपुर से विधायक अभिलाष पांडे, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, लोनी से विधायक नंद किशोर नंदी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर, पूर्व राज्यसभा सांसद ले जनरल डीपी वत्स, भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला, नगर परिषद चेयरमैन डॉक्टर यशपाल, पूर्व जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, पूर्व विधायक दीपक मंगला, प्रवीण डागर, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली, भाजपा नेता मनोज रावत, मनीष ग्रोवर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, उपायुक्त डा हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, कुश्ती पहलवान दी ग्रेट खली सहित अन्य कार्यकर्ता, अधिकारीगण, गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल कौशिक जी, जिनका आशीर्वाद हम पे हमेशा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी, मंच पर उपस्थित सभी साधु संत, मंत्रीगण और मेरे सामने बैठी हुई मेरे इस इलाके की पिता तुल्य बुजुर्ग सरदारी, मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, आज पूजनीय दादाजी की श्रद्धांजलि सभा में आप सब लोग हमारे परिवार का, हमारा दुख साझा करने के लिए और सबसे बड़ी ताकत इलाके की सरदारी, जब भी समय समय पर बड़े से बड़ा दुख आया
परिवार ने बहुत झटके देखे, लेकिन इस सरदारी ने कंधे से कंधा मिलाकर मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। ऐसे सभी महानुभावों का, मंच पर बैठी हुई सभी सरदारी का, जो अपने अपने इलाके में एक अपनी पहचान रखते हैं और सामने बैठे हुए गांवों से, शहर से हमारी मातृशक्ति, मैं सभी का गौतम परिवार की ओर से इस दुख की घड़ी में आप सब शामिल हुए हो। एक लंबा और सात्विक जीवन जीकर पूजनीय दादाजी 105 साल तक विदाउट मेडिसिन जी कर गए हैं। ऐसी पुण्य आत्मा को आप सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे बीच में राजस्थान से भी हमारे इस दुख को बांटने के लिए हमारे इस प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सतीश पूनिया जी, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे राजस्थान के, वो भी दूर दराज से देश के कोने कोने से 12 दिन में हजारों लोगों ने हमें ढांढस बांधा कि इस दुख की घड़ी में पूरा समाज हमारे परिवार के साथ खड़ा है। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका हृदयपूर्वक हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें और ये परिवार समाज के अच्छे कामों में, समाज के लिए आपको अग्रिम भूमिका में दिखाई देगा। यही भरोसा मैं इस मंच के माध्यम से देता हूं। आप सभी सरदारी का, सभी महानुभावों का, सभी नेताओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। ओम शांति हो।